हाय दोस्तों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडियन स्टूडियो चैनल पर लाइव क्लास लेते हैं। आज का सेशन बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि हम आप जैसे कि देख पा रहे हो भाई, कौन से देश का कौन सा गेम है आपको हम हिंदी में भी दिखाएंगे, इंग्लिश में भी दिखाएंगे। आप स्क्रीनशॉट लेके रख देना। उसके बाद हम करेंगे आपका जीके का टेस्ट लेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ जो होगा हम जनरल साइंस आपको करवाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश वाले जितने भी बच्चे हो सारा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। उसके बाद हम हिंदी में दिखाएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो भाई, यूएस का जो राष्ट्रीय खेल होता है बेसबॉल होता है, स्पेन का बुल फाइटिंग ऐसा कुछ है। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लो। और उसके बाद जो है वो हिंदी वाले भी देख पा रहे हो, तो हिंदी वाले भी स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो ठीक है, तो हम इसके बाद बढ़ेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है, जो कि है भाई मतलब आपको पता है पहले मैंने बोला कि जीके की क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम जीके की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अगर नहीं लिया तो वीडियो रिवाइंड करके ज़रूर ले लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका राष्ट्रीय खेल से आएगा तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपका पक्का बन जाएगा मेरे भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो भाई, ओलंपिक गेम आज स्टार्ट इन व्हिच ईयर। भाई ये पुराना ओलंपिक गेम जो है वो कौन से वर्ष को शुरू हुआ था आपको बताना है। तो ओलंपिक गेम जो है वो 776 बीसी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। और मॉडर्न ओलंपिक गेम कब शुरू हुआ था अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले तो होगा भाई 1896 में पूछा गया था। और एक चीज़ बोल दूं भाई, समर ओलंपिक जो होता है वो 4 साल के अंतर खेला जाता है। ठीक है, 4 साल बाद खेला जाता है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि विंटर ओलंपिक कब खेला, मतलब कौन से वर्ष को पहले शुरू हुआ था, तो विंटर ओलंपिक जो होगा वो 1924 में हुआ था। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि एशियन गेम पहली कौन से साल को खेला गया था, तो होगा भाई एशियन गेम जो होगा वो फर्स्ट स्टार्ट हुआ था 1991 में हुआ था। और ये कौन से देश में कौन से जगह में खेला गया था ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई हमारे भारत के अंदर दिल्ली में खेला गया था, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि अकबर का मतलब शासन काल का समय कौन से साल था। तो इसका राइट आंसर जो होगा, अकबर का शासन काल जो था वो भाई 273 एडी से लेके 236 एडी तक हो गया, यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु फाउंडेड नेशनल कांग्रेस। भाई यानी कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो होगा वो किसने फाउंड किया था, स्थापना किया था, तो होगा भाई ये ओ होम्स होगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर। भाई 1885 में मतलब उन्होंने फाउंड किया था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति कौन था, तो होगा भाई WC बनर्जी, यानी कि उमेश चंद्र बनर्जी होगा। 1885 में बना था। अब जैसे कि ये स्क्रीन पे देख रहे हो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन फर्स्ट में कौन था, जैसे कि देख पा रहे हो उमेश चंद्र बनर्जी, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था। आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट लेना अगर जिनको लेना है। ठीक है, तो बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि द बैटल ऑफ हल्दी घाट वाज फाइट बिटवीन महाराणा प्रताप एंड मुगल एम्परर इन व्हिच ईयर। भाई हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो महाराणा प्रताप और भाई मुगल सम्राट के बीच हुआ था, पर कौन से साल को हुआ था आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हल्दी घाटी युद्ध जो हुआ था वो 1576 में होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा भाई भारत और चाइना की युद्ध कौन से साल को हुआ था, क्योंकि भाई देख पा रहे हो आप भारत और चाइना की हालांकि मतलब अभी की स्थिति क्या है इस अनुसार आपका भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि भाई जो कुछ रिलेटेड भी होता है उस लेवल का क्वेश्चन भी आता है। तो इंडिया और चाइना की युद्ध जो हुआ था वो 1962 में हुआ था। और भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध जो हुआ था वो भाई 1999 में हुआ था, 1999 में हुआ था। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन की और। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन अकबर के दरबार का भाई देखो प्रतिगामी नहीं था, आपको बताना है कौन नहीं था। होगा अकबर की मतलब दरबार की प्रतिगामी जो होगा वो भाई कौन था, ऑप्शन डी आमिर खुसरो जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु फाउंडेड ब्राह्म समाज। ब्राह्म समाज की स्थापना किसने किया था। तो ब्राह्म समाज की स्थापना जैसे कि आप सभी को पता है, बहुत सारे बच्चे राइट आंसर भी दे रहे हैं। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, यानी कि भाई राजा राम मोहन राय होगा इसका राइट आंसर। ब्राह्म समाज की स्थापना जो होगा वो राजा राम मोहन रॉय ने किया था। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना किसने किया था,
तो होगा भाई हेनरी डिरोजियो ने किया था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो होगा भाई दयानंद साहनी ने, मतलब सरस्वती ने किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था आर्य समाज की प्रतिष्ठा। ठीक है, और बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु डिस्कवर हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता की मतलब खोज किसके द्वारा किया गया था, खोजा किसने था, आपको बताना है। तो देखो, जो मैं ऑप्शन वाइज डेट और नाम बोलूँगा ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि भाई यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि यह स्टार्टिंग है। ठीक है, यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है बहुत बार। तो देखो, हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो होगा वो दयानंद साहनी ने किया था, 1921 में किया था। ठीक है, 1921 ने किया था, मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन का डिस्कवर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि मोहनजोदाड़ो का खोज किसने किया था, तो होगा भाई R.D. बैनर्जी यानी कि राखाल दास बैनर्जी ने किया था। उसके एक साल बाद ही, अगले साल यानी कि 1922 में किया था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और गौतम बुद्ध का जन्म कौन से साल को हुआ था, आपको बताना है। तो होगा भाई लुम्बिनी में हुआ था, 563 BC में होगा। ठीक है, और जगह का नाम भी याद रख लेना। तो बढ़ते हैं, और नेपाल में होगा। लुम्बिनी जो है वो नेपाल में भी स्थित है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन की और 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है। देखो, जैसे कि आप देख पा रहे हो, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेटर इन इंडिया, भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, आपको बताना है। तो भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो था वो मोहम्मद बिन कासिम होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो क्वेश्चन ये पूछेगा कि मोहम्मद गुरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन से युद्ध हुआ था, तो होगा भाई तौरायन का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो और एक चीज़ बन सकता है कि भाई तौरायन का युद्ध कौन से साल को हुआ था। देखो, फर्स्ट तौरायन का युद्ध जो होगा वो मतलब 1191 में हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। और कौन जीता था, पृथ्वीराज चौहान जो है फर्स्ट तौरायन की युद्ध जो है वो जीत गया था। ठीक है, पर मोहम्मद गुरी जो है वो सेकेंड तौरायन की युद्ध जीता था। ठीक है, पहला जो है वो पृथ्वीराज चौहान जीता था 1191 में, और सेकेंड तौरायन का युद्ध जो हुआ था वो भाई मोहम्मद गुरी जीत गया था। वो कौन से साल को हुआ था वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो था 1992 में। ठीक है, फर्स्ट तौरायन हुआ था 1991 में, 1191 में, और सेकेंड तौरायन की युद्ध जो हुआ था वो 1192 में हुआ था। ठीक है, यानी कि उसके अगले साल ही होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। भाई निम्न में से कौन सा स्वतंत्र भारत का पहले युद्ध में शामिल नहीं था, आपको बताना है, जुड़ा नहीं था। तो होगा भाई, देखो ऑप्शन सी जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा महाराजा रंजीत सिंह होगा इसका राइट आंसर। महाराजा रंजीत सिंह जो है वो नहीं था। ठीक है, और पहला इंडिपेंडेंट वॉर यानी कि स्वतंत्र वॉर कौन से युद्ध जो है वो कौन से साल को हुआ था, वो 1857 में हुआ था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। 1857 में हुआ था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि भाई 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च बाय गांधी, मतलब महात्मा गांधी इन व्हिच ईयर। यहाँ से 2 क्वेश्चन तो हो गया कि महात्मा गांधी जी ने किसका मतलब लॉन्च किया था, वो होगा भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोगी आंदोलन का मतलब कौन किया था, वो होगा भाई महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। और कौन से वर्ष शुरू किया था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ये होगा भाई 1920 में किया था। इसका ध्यान रख लेना। 1919 में जालियांवाला मैसाकर यानी कि जालियांवाला हत्याकांड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने कल करवाया है। तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। पहला विश्व युद्ध कौन से साल को हुआ था, आपको बताना है। देखो, यहाँ साल के साथ आपको डेट भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है। उसी हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा हार्ड करेगा और डेट भी पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए हम डेट भी आपसे इंक्लूड कर देंगे। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि पहला विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1914 से लेके 1918 तक चला था। कौन से डेट को, देखो मतलब फर्स्ट जो स्टार्ट हुआ था वो 28 जुलाई को हुआ था स्टार्ट, 1914 के 28 जुलाई में, और ख़त्म हुआ था 11 नवंबर 1918 में होगा। ठीक है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो स्टार्ट हुआ था आप सभी को पता है भाई कौन से साल को हुआ था, 1939 में हुआ था, 1945 तक। ठीक है, और भाई हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिरा था, वो भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, जापान के अंदर बम गिराया गया था, परमाणु बम। ठीक है, तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी के किस गति के कारण जो ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतु का बदलाव किसके कारण होता है, आपको बताना है। तो होगा भाई ऑप्शन बी यानी कि रेवोल्यूशन के कारण जो होगा वो ऋतु का बदलाव होता है, यानी कि सीजन चेंज होता है। ठीक है,
जैसे कि गर्मी, गर्मी के बाद कौन सा आएगा, सर्दी, ये सब होता है ऋतु चेंज यानी कि सीजन चेंज जो होता है वो भाई किसके लिए होता है, रेवोल्यूशन के कारण होता है, ठीक है। और रोटेशन के कारण क्या होता है आप सभी को पता है, जैसे कि दिन और रात होता है, ठीक है। पृथ्वी जो एक जगह पे घूमती है ना 24 घंटे के अंदर एक जगह पे खड़े खड़े घूमती है, उसे हम रोटेशन कहते हैं। उसके कारण जो होता है वो दिन और रात होता है, ठीक है। और पृथ्वी जब जो सूरज के चारों ओर घूमता है ना, इसके कारण होता है भाई, जैसे कि शीत हो गया, वर्षा हो गया, मतलब वर्षा तो नहीं, और जो सीजन चेंज होता है ना, ऋतु परिवर्तन होता है, इसके कारण ही होता है, इसका ध्यान रख लेना। क्योंकि देखो जैसे कि आपको पता है कि सूर्य की और पृथ्वी एकदम राउंड से नहीं घूमता, कहीं जगह पे थोड़ा जो है ना वो मतलब पूरा एकदम राउंड शेप नहीं है, इसलिए जो ज़्यादा सूरज की दूरी में आ गया पृथ्वी तो उस टाइम शीत मतलब ठंड होगा, ठीक है। और जब पास में आ जाएगा, थोड़ा नज़दीक आ जाएगा तो उस टाइम समर यानी कि भाई गर्मी का मौसम होता है, ठीक है। तो इसका कारण होता है रेवोल्यूशन के कारण होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि देखो इस लेवल का क्वेश्चन बहुत ही आ सकता है। क्वेश्चन ये पूछा है कि अर्थ मतलब पृथ्वी किन दो ग्रह के बीच है, आपको बताना है। पृथ्वी जो है वो किन दो ग्रह के बीच स्थित है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, देखो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, मार्स और वीनस यानी कि मंगल और शुक्र के बीच जो होता है वो पृथ्वी स्थित होता है। और मार्स यानी कि मंगल ग्रह का जो होता है वो लाल ग्रह कहा जाता है, और वेनस यानी कि शुक्र ग्रह जो होता है वो सबसे गर्म ग्रह होता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। सबसे गर्म ग्रह जो होता है वो वीनस यानी कि शुक्र होता है। सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वो जुपिटर यानी कि बृहस्पति होता है। मरकरी यानी कि बुध जो होता है वो सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह जो होता है वो बुध होता है, ठीक है। और दूसरे मतलब सेकेंड सबसे बड़ा यानी कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो होगा वो सैटर्न यानी कि शनि होगा। इसका भी ध्यान रख लेना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि पेरिस सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर, मतलब देखो पेरिस किस नदी के तीर पे स्थित है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पेरिस जो होगा ऑप्शन ए सीन नदी के तीर पर स्थित है, और थेम्स जो है वो लंदन नदी के तीर पर स्थित होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि भाई 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द सिटी ऑफ दिसपुर इज सिचुएटेड ऑफ व्हिच रिवर। भाई दिसपुर शहर किस नदी के तीर पर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, आपको बताना है, बसा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दिसपुर जो होगा वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा होगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है तो होगा भाई गोमती, और दिल्ली जो होगा वो यमुना नदी के तीर पे होगा, और आगरा जो होगा यानी कि आगरा के ताजमहल जो होगा वो भी होगा भाई यमुना नदी के तीर पे स्थित होगा, ठीक है। और नर्मदा जो है वो अमरकंटक से उत्पन्न होता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लें। इसी के साथ हमारा जनरल मतलब जीके का पार्ट खत्म होता है। अब बढ़ेंगे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके एग्जाम में आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनरल साइंस की फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पॉजिटिव रे ऑज डिस्कवर बाय, पॉजिटिव रे किसके द्वारा खोजा गया था, आपको बताना है किसके द्वारा आविष्कार किया गया था। तो होगा भाई देखो गोल्डस्टीन जो होगा इसका राइट आंसर, गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। 1886 में किया गया था, ठीक है। इसका भी ध्यान रख लेना है। और रादरफोर्ड ने क्या डिस्कवर किया था, ये सारा मेरे पिछले वीडियो में है। जिन्होंने नहीं देखा भाई जाके आप हमारा सारा वीडियो देख लो, तो आप गारंटी है जीके जनरल साइंस में आपका कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मछली किसके द्वारा सांस लेता है। तो मछली जो होगा वो गिल्स के द्वारा सांस लेता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बॉक्साइट इज ऑरे ऑफ व्हिच मेटल, बॉक्साइट किस धातु का आकरिक है, आपको बताना है। तो जैसे कि देख पा रहे हो बॉक्साइट जो होगा वो एल्यूमिनियम का होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बॉक्साइट जो होगा वो एल्यूमिनियम का आकोरिक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि देखो जी का मान यानी कि जी का मान जो होगा वो निम्न में से किस में सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। मैक्सिमम पूछा है, सबसे ज़्यादा जो होगा वो एट पोल होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। और बहुत बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जी का मान कितना है, डायरेक्टली पूछ लेता है। तो जी का मान जो होगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। सेकेंड स्क्वायर अगर ना दे तो वो गलत होगा भाई, सेकेंड स्क्वायर को ही आपको देख के टिक लगाना है, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि पृथ्वी के कौन सी जगह जी का मान जो है वो मिनिमम यानी कि सबसे कम होगा, तो होगा भाई पृथ्वी के सेंटर में जो होता है वो जी का मान जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। शून्य होता है जी का मान, इसका ध्यान रख लेना। यानी कि भाई पृथ्वी के सेंटर में जाओगे आप तो तैरने लग जाओगे, ठीक है। तो
बढ़ते हैं हम मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। निम्न में से कौन सा धातु जो है वो बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है, आपको बताना है। तो होगा भाई सिल्वर, यानी कि चांदी होगा इसका राइट आंसर। और एक चीज़ बोल दूं भाई, मनुष्य के द्वारा पहला जो कौन सा धातु का उपयोग जानता था तो होगा भाई कॉपर का जानता था पहले। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि पृथ्वी के मतलब पृथ्वी में सबसे ज़्यादा कौन से धातु पाया जाता है तो होगा भाई एल्यूमिनियम धातु जो होगा वो पृथ्वी के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और गोल्ड यानी कि सोने का संकेत भी बहुत बार पूछ लेता है, तो सोने का संकेत जो होगा वो भाई ये यू होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, मान के चलना आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द स्मॉल बोन इन मतलब स्मॉल बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में सबसे छोटा हड्डी कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी जो होगा वो स्टेपिस होगा। क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछ लेता है कि कहाँ पर होता है मनुष्य के सबसे छोटा हड्डी, तो होगा भाई कान में होता है। सबसे बड़ा हड्डी जो होता है वो फीमर होता है। कहाँ पर होता है वो पैरों में होता है। ठीक है, और जिन बच्चों ने कल मतलब एक मेरे से गलती हो गया, मैंने वीडियो में नंबर जो है वो गलत दिया था। ठीक है, मतलब मेरे से मिस्टेक हो गया था, तो नीचे जो नंबर दिख रहा है ना यही नंबर है। अगर आप हमसे पीडीएफ लेते हो मैथ का, जीके का, जनरल साइंस का, सब कुछ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बस आपको 50-60 रुपये जितना जिसका दिल करे आप पेमेंट कर देना इस नंबर पे, फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के ज़रिए। और व्हाट्सएप पे बस आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, मेरे इसी नंबर पे व्हाट्सएप अकाउंट है। बस आपको पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजना है। जिस दिन भी भेजोगे आप उस दिन आपको मिल जाएगा पीडीएफ 11 बजे के बाद रात में। और भाई मैथ के साथ जीके, जनरल साइंस सब कुछ मिलेगा और हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। बस आप एक बार 50-60 रुपये पेमेंट कर दो, उसके बाद आपको टाइम टू टाइम ग्रुप में पीडीएफ मिलता रहेगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, जिन बच्चों का ग्रुप में ऐड हुए उनके लिए मैं भाई पीडीएफ बना रहा हूँ और भी बहुत सारा पीडीएफ के ऊपर काम कर रहा हूँ। आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, इस महीने के आखिर में मिल जाएगा बहुत सारा पीडीएफ सब कुछ। अगर आप वो लेते हो तो मान के चलना 45 के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर कॉमन मिल जाएगा। और मैथ का तो भाई एकदम पूरा 15 में 15 ही कॉमन आ जाएगा। जिनको चाहिए इस नंबर पे बस फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के ज़रिए आप भाई आपका जितना दिल करे 50-60 रुपये पेमेंट कर देना। उसके बाद बस स्क्रीनशॉट भेज देना मेरे को, इसी नंबर पे व्हाट्सअप है, इस नंबर पे भेज देना। आपको उसी रात को आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप बेफिक्र रहना। अगर आप मतलब इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है मेरे भाई। कल मैं आऊँगा और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो प्लीज़ जिनको हमसे पढ़ना है, अगर आप हमसे पढ़ते हो तो हम आपको पूरा कंप्लीट गाइड करेंगे। क्योंकि भाई मैं शाम को रात 8 बजे जीके और जनरल साइंस का मतलब क्लास देता हूँ और सुबह 10 बजे जो है वो मैथ का क्लास चलता है। तो अगर आप हमसे पढ़ते हो यानी कि कंप्लीट आर्मी का कोर्स करके हम देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। पीडीएफ भी सब कुछ हम देंगे, एकदम आपको हम कंप्लीट फौजी बना के ही छोड़ेंगे। इसके लिए बस आपको जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद जो बाजू में बेल आइकन आएगा उसको बस ऑल पे कर देना। ये बिल्कुल फ्री है, तो जब भी हम वीडियो डालेंगे ना तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके लिए बस ये करना होता है, वरना आप हमारे वीडियो को मिस कर दोगे। ठीक है, तो आज हम आपसे विदा लेते हैं। कल मिलेंगे पक्का शाम 8 बजे और सुबह 10 बजे आपका जो सर लेगा मैथ का क्लास चलेगा। ठीक है, तो आज हम आपसे विदा लेते हैं। कल मिलेंगे पक्का सुबह 10 बजे जो होगा मैथ का क्लास चलेगा और मैं आ जाऊँगा शाम 8 बजे। आप बेफिक्र रहो ना, एक और इंटरेस्टिंग लाइव क्लास के साथ।